वैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोदी जी बहुत पहले हो गए थे, क्योंकि हमारे चाचा नेहरू शुरुआत के जो पहला उन्होंने शपथ ली थी वो इलेक्टेड नहीं थे। ना 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 ना, विपक्ष के पास अपना देने के लिए देश को कुछ नहीं है। मोदी जी सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि आपसे क्या गलती होती है। कि यूसुफ पठान ने खुला बता दिया है कि मुझे अमित शाह जी ने बुलाया है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। पहले ये बात करेंगे क्यों उन्हें बधाई दी जा रही है, आप लोगों को पता है। उसके बाद थोड़ी बात वेस्ट बंगाल की करेंगे, यूसुफ पठान की करेंगे। जो महुआ मित्रा ने गालियां दी हैं यूसुफ पठान को, उस पर करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी से आने वाले 2029 तक हम और क्या क्या उम्मीद रखते हैं, इस पर बात करेंगे। तो ये दो बेसिक टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। 4399 डेज, द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोदी जी बहुत पहले हो गए थे, क्योंकि हमारे चाचा नेहरू शुरुआत के जो पहला उन्होंने शपथ ली थी वो इलेक्टेड नहीं थे। ना 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 ना, वो सिलेक्टेड थे। ये बड़ा टेक्निकल फर्क है इलेक्टेड और सिलेक्टेड का। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम उनसे और क्या उम्मीद करते हैं। अब एक कैंपेन जो चल रहा है, प्रचार वर्सेस हिसाब। कांग्रेस ने कैंपेन है कि आप इतने वक्त का जो आपने प्रचार किया, जो हिसाब किया, आपने क्या किया, आप ये बताइए क्या किया। भैया मोदी जी ने फिलहाल के तौर पर यह किया कि तुम्हारी वेस्ट बंगाल से बिल्कुल राजनीतिक नजरिए से लुटी पुटी चीफ मिनिस्टर को तुम एक नायक की तरह अपनी मीटिंग में वेलकम करना तुम्हें पड़ रहा है, यह किया। नेहरू गांधी फैमिली के चश्मो चिराग राहुल गांधी को उन लोगों के साथ बिठा दिया जिन लोगों का वर्चस्व कांग्रेस को गाली दे दे के बना था। राहुल और ममता को चुनाव के बाद दिल्ली की बैठक में अभी 2 दिन पहले उन लोगों को साथ बिठा दिया जो वेस्ट बंगाल के चुनाव में ममता कांग्रेस को गाली दे रही थी और राहुल गांधी ममता के लिए क्या बकवास कर रहा था, ये आप सबको पता है। यह किया मोदी जी ने कि किसी का सिंबल महाराष्ट्र से लेकर चले गए, किसी का शिवसेना खत्म कर दी, कहीं एनसीपी खत्म कर दी, कहीं टीएमसी खत्म कर दी। तो ये किया मोदी जी ने। अभी हम लोग ये भी कवर करेंगे कि क्या और करना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या किया ये पता है। उसके बाद अभी जो कश्मीर की हम बात कर रहे थे, जो ट्रेन श्रीनगर तक पहुंची, वो किया। अब आज जो कल हमने जो वीडियो बनाया था जोशीला पास का, वो किया। क्या क्या किया? बहुत कुछ किया, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया। ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया और तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और एक विशेष वर्ग को उसको कितना सियाना कर दिया कि वो जीडीपी, रेट ऑफ गोल्ड, एफडीआई कितना आ रहा है, एफडीआई कितना जा रहा है, सेंसेक्स में क्या हो रहा है, नौकरियां कितनी हैं, उसे कितना सियाना बना दिया, ये देखिए आप। तो ये किया। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कि साहब बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल में भैया बहुत बुरा हाल है। कोलकाता एयरपोर्ट पे जो चीफ विप, उसकी रौला याद है आपको, कल्याण बनर्जी का। कोलकाता एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचता है, लोग चोर 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 चिल्लाने लगते हैं और वो कह देगा कि वो भी बीजेपी के थे क्या। और एयरपोर्ट पे खड़े होके लोगों से कहा सुनी तू मैं हो रही है। इस लेवल पर स्तर गिर गया है। ऐसी हार मैंने किसी विधानसभा में आज तक, जब से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूं, 30-35 साल तो आराम से आप लगा लीजिए, ऐसा नहीं देखा जैसे बंगाल में हुआ है। अमा यूसुफ पठान मुनाफिक हो गया यार। भी तुम लोग हंसोगे मेरे भाई। हाँ, यूसुफ पठान ओरिजिनली तो गुजराती हैं, बंगाल से मुसलमानों की मोहब्बत में चुनाव लड़ने आ गए थे सेफ सीट से। खबरें ये चली कि ममता दीदी जी ने उनको बोला कि हमारी अपनी सीट मेरे लिए खाली कर दो, उन्होंने मना कर दिया। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया, लेकिन अब मामला बिल्कुल बदल गया है मेरे भाई। यूसुफ पठान की लेटेस्ट सुना दूंगा आपको अभी। यूसुफ पठान की लेटेस्ट ये है कि यूसुफ पठान ने खुला बता दिया है कि मुझे अमित शाह जी ने बुलाया है गुजरात से और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। और ये बात
कल्याण बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी है। मुनाफिक हो गया लल्ला, भाग के चला गया बुलाने पर, ठीक। और महुआ मित्रा उसके ऊपर आग उगल रही है। पहले तो सुन लीजिए कि कल्याण बनर्जी ने क्या बोला। आई टॉक टू यूसुफ पठान yesterday. He was in Vadodara. He said Amit Shah has called him and he is coming to Delhi to meet him. Kalyan Banerjee told a press conference calling the Home Minister the person. ये क्लियर हो गई है अब बात। अभी पहले ये थोड़ा डाउट था, भ्रम था कि क्या मामला है, कि क्या यूसुफ पठान भी बाहर निकलना है, तो अब यकीन आ रहा है कि निकलना है। तो महुआ मित्रा क्या बोली, ये सबसे ज्यादा पहले बकबकाती थी, तो सबसे ज्यादा इस टाइम भी ये बकबका रही है। ये ट्वीट करके लिख रही है महुआ मित्रा यूसुफ पठान के लिए, हैव सम करेज, यू प्लेड फॉर इंडिया, आवर डिस्ट्रिक्ट वोटेड यू इन विद ए वेरी ह्यूज मार्जिन, फुल स्टॉप, हैव सम शेम एंड सम स्पाइन, मोइत्रा नोन फॉर हर स्वैशबकलिंग स्टाइल टू टोल्ड द एक्स बैटर। TMC Krishnanagar MP Mahua Mitra said, and you are rushing to Delhi because Union Minister BJP leader Amit Shah has called you, she wrote on X। तो ये लेटेस्ट खबर है कि साहब यूसुफ पठान भी सच्चे मोमिन से मुनाफिक हुए जा रहे हैं, और साथ साथ सिग्नेचर का मैटर तूल पकड़ता नजर आ रहा है साथियों। और CID अब काली घाट जहां पे रेजिडेंस है एक्स चीफ मिनिस्टर का, वहां पहुंच गई। 17 लोग घर पर दबिश देने के लिए, जिसको फिलहाल वहां की सिक्योरिटी ने रोका, समझाया बुझाया कि अभी यहां पर अभिषेक बनर्जी भी नहीं है और ममता दीदी भी नहीं है। और इस सिलसिले में पहुंच गई क्योंकि अभिषेक ने यह बोला था कि जो साइन लिए गए हैं ममता दीदी के घर पर बैठ कर लिए गए हैं, तो इसलिए वो जो मौका वारदात था वो बन गया ममता दीदी का घर। लगता है ये ममता दीदी को भी ले डूबेगा। आगे चलते चलते मैंने शुरू में बोला था कि वीडियो का एंड इस बात पर करेंगे कि आज इस दिन जब नेहरू गांधी फैमिली के चश्मो चिरागों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे कि एक मेडल इतने कम से कम 7 दशक से उनके सीने पर लगा हुआ था, लॉन्गेस्ट पीएम का, सर्विंग पीएम का, वो नोच लिया गया है और मोदी जी ने खटक से उसको लगा लिया है। तो और मोदी जी से हम क्या उम्मीद करते हैं, फेस टू फेस क्या उम्मीद करता है? फेस टू फेस ये उम्मीद करता है कि आने वाले वक्त में 2029 तक भैया जहां बीजेपी के राज्य हैं, जहां आपकी केंद्र सरकार चल रही है, केंद्र और राज्य दोनों, एग्जाम को लेकर, जॉब के रिटन एग्जाम को लेकर, किसी कोर्स के एग्जाम को लेकर भैया उसमें फजियत नहीं होनी चाहिए, अति हो जाएगी। यूजीसी हो, एग्जाम हो, खामखा छात्रों के साथ इंटरफेरेंस कर कर उन्हें डिस्टर्ब ना करिए। वो आपको धोखा देने के मूड में नहीं है, लेकिन मन पलटने में देर नहीं लगती है नैरेटिव सेट होने में। पहला हम ये उम्मीद करते हैं। दूसरा, जो आपने ईरान को लेकर पेट्रोल ऑयल गैस को संभाला, बहुत शानदार संभाला, जहां तारीफ बनती है वो करूंगा, लेकिन FDI पर नजर रखिए। लेकिन उसके चलते भारत की इकोनॉमी में कुछ आने वाले वक्त में फर्क पड़ सकता है, जिसके लिए सीधे तौर पर विपक्ष आपको निशाना बनाएगा। विपक्ष के पास अपना देने के लिए देश को कुछ नहीं है मोदी जी, सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि आपसे क्या गलती होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।